अंधकार मंडल तमोगुनी, तो वहाँ अंधकार फट जाता है, वहीं से हमारी क्रिया स्टार्ट होने लगता है, क्रिया शुरू होने लगता है। तब रजोगुनी ब्रह्मा जी जहाँ सृजन करते हैं, तब वहां से सृजन होने लगता है। फिर तब शब्द मंडल जो होता है सतोगुनी, सतोगुनी शब्द मंडल, तो शब्द मंडल में जाकर के वह शब्द प्राप्त होता है। धुनी सुनी पावन, वह ध्वनि, वह नाद, एक नाद होता है जिस नाद में गाय बैल को सानी लगा करके भोजन देते हैं, वह नाद है। एक नाद शंकर भगवान जो जल धरी है जिसमें जल डालते हैं, वह नाद है। एक नाद इस ब्रह्मांड में शरीर के ऊपर, आग के ऊपर जो ब्रह्मांड है, जो कि अंधकार मंडल अज्ञात चक्र को पार करके तो जाते हैं प्रकाश मंडल में, और प्रकाश मंडल से शब्द मंडल जो अधद ध्वनि नाद कहते हैं, ध्वनि को वह सुनाई पड़ने लगता है। तब कहते हैं तम बीच ही में फाटी हो, जो अंधकार फट जाता है। जब ऐसा जो ध्यान करते हैं तो अंधकार फट जाता है। इसी सत्संग के लिए भगवान श्री राम भी कहते हैं तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु मुन गुरु द्विज पूर्वासन सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु दुष्सज्जन, बोले वचन भगत भय भजन। एक बार भगवान श्री राम जी ग्राम वासियों को, ब्राह्मणों को, पुरजनों को, सबको बुला करके यही बात कहते हैं कि बोले वचन भगत भय भंजन। ये भव मतलब भव न संसार, भंजन दुख का, दुख जो संसार जो है ये दुखालय है, इसमें दुखी भरा है कि ये संसार का दुख कैसे नाश होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाग मनुष्य पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है और यह देवताओं को भी दुर्लभ है। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ जिस प्रकार इस अयोध्या नगरी, इस संसार में जिस तरह से सुख संपन्न से रह रहे हैं इस जन्म में, उसी प्रकार इस शरीर छूटेगा तो फिर दूसरे लोक में जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार यहाँ सुख से रह रहे हैं उसी प्रकार जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी सुख हो। इसके लिए आप सत्संग करें, और यह मनुष्य का शरीर से ही सत्संग हो सकता है। और फिर दूसरे योनि में चले जाने के बाद फिर क्या पता बिच्छू बनेंगे कि सांप बनेंगे कि कीड़े मकोड़े बनेंगे। उस शरीर में जाने के बाद आप भगत भजन सत्संग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए